हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम, नमस्कार। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक युक्ति है, मशीन है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं और जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो कंप्यूटर है और कंप्यूटर के भाग होते हैं और कंप्यूटर का भाग में जो होता है प्रमुख रूप से केंद्रीय संसाधन यूनिट, केंद्रीय संसाधन यूनिट जिसको अपन बोलते हैं सीपीयू, और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय संसाधन यूनिट के जो कार्य होते हैं वो कार्य निम्न प्रकार से होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि केंद्रीय संसाधन यूनिट जो होती है वो क्या करते हैं अपन की, यहाँ डाटा होता है, किसी कोई डाटा होता है, रजिस्टर, फाइल, डाटा, निर्देश प्राप्त करना तथा उन्हें अस्थायी तौर पर संचित करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन बनाता है। ठीक है, ऑपरेशन बनाता है और क्रमिक नियंत्रित भी करता है, उनको क्रमिक नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है, माने आपको संचालित करने के लिए वो प्रोसेस करता है। ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में या कंप्यूटर निकाय के अन्य सभी भागों को आदेश जारी करता है। जैसे कि अपन ने देखा है कि अपने पास मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब मनुष्य का मस्तिष्क जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, उसी प्रकार से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी कहलाती है सीपीयू, वो सभी अंगों को कार्य करने के लिए आदेशित करता है। ठीक है, साथ में अगर अपन देखें कि जैसे ये होता है कि यह डाटा को संसाधित कर परिणाम निर्देशित करता है, माने सभी कार्यों को करेगा और एक नियम अनुसार नियंत्रित करता है और उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का या सीपीयू जो होता है, सीपीयू का कार्य। इसमें अगर देखें अपन तो सीपीयू जो होता है कि मुख्य रूप से 3 यूनिटों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अपन ने देखा है कि कंप्यूटर जो होता है 3 यूनिटों से मिलकर के बना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मनुष्य का शरीर होता है और शरीर के साथ क्या होता है, आपके पास मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क भी विभिन्न भागों से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार से आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी मस्तिष्क की तरह होता है और ये भी 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अपन देखते हैं कि पहला भाग है अंकगणितीय तथा तार्किक यूनिट। दूसरा भाग होता है इसी में मेमोरी अथवा संग्रहण यूनिट और तीसरा होता है नियंत्रण यूनिट। ठीक है, तो जिसमें अपन देखते हैं कि जो 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं और तीनों भाग क्या करते हैं, कंप्यूटर के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो जिसमें अपन देखते हैं कि जो आपके पास तीनों भाग हैं, तीनों भागों में से अगर अपन देखें कि जो पहला भाग होता है आपके पास अंकगणितीय तथा तार्किक यूनिट। तो तार्किक यूनिट पहले अपन देख रहे हैं कि ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है, फर्स्ट और सेकंड। पहला है अंकगणितीय ऑपरेशन। तो अंकगणितीय ऑपरेशन जो होता है और दूसरा भाग होता है आपका द्विअंकी पद्धति पर आधारित। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि पहला होता है आपके पास अंकगणितीय ऑपरेशन। तो अंकगणितीय ऑपरेशन में अगर अपन देखें तो ये जो होता है आपके पास क्या करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, आपका अंकगणितीय ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, इसके कार्य होते हैं। इसी प्रकार से द्विअंकी पद्धति पर आधारित अगर अपन देखें तो इसमें जो वर्क होता है तो इसमें जो वर्क होता है तो ये होता है आपके पास एंड है, नॉट है और है इत्यादि प्रक्रियाओं द्वारा कुछ अपन देख रहे हैं कि इसमें से तार्किक कार्य को करता है। ठीक है, तार्किक कार्यों को करने के लिए होता है ये जिसके द्वारा करते हैं आपके पास एंड है और नॉट है, इनके द्वारा ही कार्य को संचालित करता है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि इसमें जो होता है कि इस प्रकार सभी गणनाएं और जो तुलना होती है इसी यूनिट में किया जाता है।
जैसे कि अपने को कुछ चीज़ जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, या फिर सारी चीज़ें होती है इसमें कि जो आपके पास कोई संसाधन प्रक्रिया के दौरान कोई निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश को संसाधित करके निर्देश के रूप में परावर्तित करता है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि जो कुछ मेमोरी होती है, उन मेमोरी को भी स्थायी रूप से अस्थायी तौर पर मेमोरी यूनिटों को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, जो आपके शरीर के रूप में या कंप्यूटर अपने विभिन्न भागों के रूप में कार्य करने के लिए या संचालित करने के लिए तैयार होता है और वो अपने कार्य को कर सकता है। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि जो संसाधन होने तक के जो डाटा होता है या मेमोरी होती है, उस डाटा को संचालित करके मेमोरी यूनिट तक से आपके पास किसमें कर देता है, वो आपके पास अंकगणितीय ऑपरेशन में करता है या अंकगणितीय तथा तार्किक यूनिट में वो प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं और मेमोरी यूनिट में अनेक प्रकार से आते जाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वर्क करते हैं अपन, तो अनेक बार डायरेक्ट अपन ने गुणा किया, उसी के बाद भाग किया, उसी के बाद अपन ने घटाना कर दिया, उसी के बाद अपन ने वर्ग कर दिया। ठीक है, तो ये सारी यूनिटों को क्रमबद्ध रूप से कार्य को संचालित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि अब आता है इसमें दूसरा भाग होता है अपने पास मेमोरी अथवा संग्रहण यूनिट। मेमोरी अथवा संग्रहण यूनिट, तो मेमोरी क्या होती है, अपन ने देखा होगा कि इसके जो कार्य होते हैं मेमोरी के, जैसे आपने देखा होगा कि जो मेमोरी होता है कि कार्ड के रूप में करते हैं अपन, पेन ड्राइव के रूप में यूज करते हैं या कुछ डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने डाटा को सेव करके रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन देख रहे हैं इसमें जो मेमोरी होता है, मेमोरी का कार्य युक्तियों द्वारा प्रदान किए गए सभी डाटा को तथा निर्देशों को स्टोर करने का कार्य करता है। साथ में संसाधन के दौरान माध्यमिक परिणामों को भी स्टोर करता है। साथ में अगर अपन देखें तो अंतिम परिणाम को भी निर्गत युक्ति तक भेजने से पूर्व क्या करता है, उसको पूर्व तक स्टोर करना। जैसे कि अपन ने देखा कि आपके पास ये है, संग्रहण किया, कार्य करने के बाद कोई लेटर तैयार कर रहे हैं अपन, तो उस लेटर को तैयार करने तक जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो स्टोर करके रखता है, और जब स्टोर होने के बाद फिर क्या करता है, वो आपको बाहर भेज देता है। ठीक है, तब तक वो स्टोर करके रखता है। इस प्रकार से देखते हैं अपन की मेमोरी यूनिट भी कंप्यूटर का एक अति आवश्यक अंग होता है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि मेमोरी जो होती है यह प्रोग्राम को स्टोर करता है तथा उन्हें एक एक करके सीपीयू को भेजता भी है। एक एक करके वो क्या कर देगा, आपका सीपीयू को भेजता है। मतलब ये सीपीयू को, जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय संसाधन यूनिट, उस यूनिट में वो क्या कर देता है, भेज देता है। साथ में अगर अपन देखें इसी में कि जब भेजने के बाद होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मेमोरी होती है, उन मेमोरी में अपन देख रहे हैं कि जैसा कि आपके पास होता है कि 1 बाइट्स बराबर होता है कि 8 बिट्स, इस स्थान को क्या करता है, वो घेरता है। ठीक है, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स। ठीक, इसी प्रकार से 1 KB 1 किलोबाइट्स बराबर होता है 1024। ठीक है, 1024 बाइट्स। इसी प्रकार से होता है आपके पास 1 MB बराबर होता है 1024 KB, और 1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB। ठीक है, और इन यूनिटों को खास करके, इन यूनिटों को सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इनको क्या करता है, सभी यूनिटों में पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, इन यूनिटों का बहुत विशेष महत्व होता है कि 1 KB बराबर कितना होता है, 1 बाइट्स बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है। ये शॉर्टकट क्वेश्चन बनते हैं इसके डायरेक्ट रिलेटेड यहाँ से। ठीक है, तो साथ में अपन देखते हैं कि ये तो हो गया आपके पास की मेमोरी की जो संग्रहण क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब मोबाइल भी लेते हैं अपन, तो उसमें रैम रोम होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है, स्थायी और अस्थायी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं इसमें, और ये आपके पास पहुंच जाता है। और इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मेमोरी अथवा संग्रहण यूनिट, तो संग्रहण यूनिट भी जो होती है आपके पास दो प्रकार से होती है। पहला जैसे कि अपन देख रहे हैं
मुख्य अथवा प्राथमिक मेमोरी यूनिट। दूसरा होता है आपके पास सहायक अथवा द्वितीय मेमोरी यूनिट। तो अब अपने पास देखते हैं कि मुख्य अथवा प्राथमिक मेमोरी। जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो क्या होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी इसे आंतरिक मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक यूनिट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में अगर अपन देखें इसे तो जिसे कि प्रोग्राम स्वतः ही क्या करने लगता है, आपका चल सके। यह अर्धचालक पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, ये कैसे बनी होती है, अर्धचालक पदार्थों से बनी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन अर्धचालक होता है। ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जिसको, और जिसमें अपन देखते हैं कि जो मेमोरी के साथ साथ इसमें मेमोरी का जो स्टोरेज क्षमता के साथ साथ इसमें यह आता है कि आपके पास इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। तो जो आपके पास मुख्य अथवा प्राथमिक मेमोरी होती है इसमें संग्रहण क्षमता कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मेमोरी होती है मोबाइल की भी, तो उसमें स्टोरेज क्षमता जो होती है प्राथमिक मेमोरी की कम होती है। जैसे कंप्यूटर भी होता है आपके पास, तो उसमें प्राथमिक मेमोरी कम होती है, जिससे कि अपन अन्य डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। और इसी में अगर अपन देखें तो जब मेमोरी होती है ये और ये भी होती है आपके पास, मुख्य मेमोरी दो भाग से होती है, दो भागों की में बढ़ जाती है। तो पहला होता है आपके पास रैम और दूसरा होता है रोम। ठीक है, तो जैसे रैम होता है तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, और ये होता है आपके पास रोम रीड ओनली मेमोरी, इस नाम से जानते हैं इसको अपन। ठीक है, तो जैसे कि अपन देखते हैं कि इसमें आता है आपके पास की जो प्राथमिक मेमोरी होती है, और ये किसी भी डाटा को अगर अपन कंप्यूटर को जो स्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो होती है आपके पास मेमोरियां जो होती हैं स्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि जैसे इसमें मुख्य मेमोरी वाष्पशील है, इसका अर्थ है कि इसमें संग्रहित डाटा विद्युत स्रोत को बंद करते ही तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो जैसे ही कार्य कर रहे हैं अपन, कार्य करते करते जैसे आपने देखा कि कोई लेटर तैयार कर रहे हैं अपन, और लेटर तैयार कर रहे हैं अपन, या फिर अपन एक्सेल में काम कर रहे हैं वर्ड में, और जब अपन उसको कार्य करते करते सेव नहीं करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे अपन सिस्टम को बंद करते हैं या अचानक लाइट गोल हो जाती है, उस कंडीशन में ये डाटा क्या होता है, इसका डाटा आपका समाप्त हो जाता है या आपको प्राप्त नहीं होता है, फिर से पुनः मेहनत करना पड़ता है। जब अपन कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो उसी समय क्या होता है कि इसको अपन कार्य करते करते सेव करते हुए चलते हैं। जो आपके लाइट गोल होने पर या सिस्टम के अचानक बंद होने पर इस चीज को सुरक्षित रखा जाता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, जिस तरीके से अपन देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है अपने पास सहायक अथवा द्वितीय मेमोरी यूनिट। तो सहायक या द्वितीय मेमोरी जो होती है इसे अपन बाह्य मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ये होती है आपके पास सहायक अथवा द्वितीय मेमोरी यूनिट, और ये यूनिट होती है बाह्य मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि यह संसाधन के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले आवश्यक निर्देश अथवा सूचनाओं को संग्रहित करती है तथा इसका उपयोग निर्देशों के लिए किया जाता है। और निर्देश कार्यों के लिए यह चुंबकीय टेप, ये जो होता है चुंबकीय टेप से बनी हुई होती है, चुंबकीय टेप से बनी हुई मेमोरी होती है, और जिसमें अपन देख रहे हैं कि के लिए कार्य के लिए होता है। और यह फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा कॉम्पैक्ट डिस्क के दौरान इसका उपयोग किया जाता है और इससे बनी हुई मानी जाती है इसमें, और यह बहुत अधिक संग्रहण क्षमता होती है इसकी। अगर अपन देखें तो संग्रहण क्षमता में इसका अधिक होता है, और जिसमें अपन बहुत सारा डाटा इसमें रख सकते हैं। वो आपके लिए सुविधा के अनुसार जितना भी डाटा रखना है उस अनुसार अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, कि जितनी मेमोरी का यूज करना है अपन उस मेमोरी का यूज कर सकते हैं, और ये सारा आपको यूनिट के रूप में प्राप्त होता है। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि जो यूनिट होती है और यूनिट के आधार पर इसका जो वर्किंग होता है वर्क कर सकते हैं अपन। और ये होता है आपके पास कि इस यूनिट में अपेक्षाकृत सस्ती होती है। अगर इसको अपन देखें तो ये कैसे होती है, सस्ती होती है,
और सस्ते के साथ साथ इसमें अगर अपन देखें कि मुख्य मेमोरी की तुलना में इन युक्तियों का अभिगमन बहुत धीमी गति से होता है। अभिगमन अगर अपन करते हैं इनका तो ये बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं। इस प्रकार से आपके पास आता है, लास्ट टॉपिक आता है आपके पास नियंत्रण यूनिट। नियंत्रण यूनिट मतलब हो गया आपके पास कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का भाग थर्ड, केंद्रीय संसाधन यूनिट का भाग है थर्ड, नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट में अपन देखते हैं कि नियंत्रण यूनिट संपूर्ण कंप्यूटर निकाय का प्रबंध तंत्र होता है, प्रबंध तंत्र होता है और इसके सभी भागों में सामंजस्य बैठता है। सभी भागों में क्या रहता है, सामंजस्य होता है। और जिस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यह डाटा का किसी भी प्रकार से संसाधन नहीं करता है। यह यूनिट प्रोग्राम निर्देशों के क्रियान्वयन को वर्णन, क्रिया करके, व्याख्या करके, निर्देश व्याख्या करके देखकर उनके क्रम को बनाए रखती है। जो भी अपन चीज दे रहे हैं उसके क्रम को बनाए रखेगा। जैसे अपन ने अगर गुणा बोला है, पहले तो गुणा करेगा, फिर भाग करेगा, फिर घटाएगा। मतलब ये नियंत्रण यूनिट होता है, उस यूनिट से कंट्रोल करता है किसी भी कार्य को एक विधिवत तरीके से। डायरेक्ट संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो आपकी यूनिट को बनाए रखता है। जब अपन कमांड देते हैं या जिस रूप से कार्य करने को कंप्यूटर को बोला जाता है, उसी कार्य को वो संचालित करता है और एक क्रमबद्ध रूप से बनाता है कि आपको क्या करना है, पहले गुणा करना है, भाग करना है, पहले कॉपी करना है, सेव करना है, पेस्ट करना है। ये सारे जो नियंत्रण का यूनिट है या प्रिंट देना है, ये सारे कामों को ये करने का रहता है, एक नियमबद्ध तरीके से कार्य करता है और संपूर्ण निकाय के ऑपरेशन को दिशा निर्देश देती है। और जिनके मुख्य कार्य होते हैं, अगर अपन बोले किसका जो कार्य होता है नियंत्रण का, नियंत्रण यूनिट का वो कार्य होता है। अगर इसमें पहला कार्य देखें तो यह निवेशी युक्ति होती है। मैं मेमोरी तथा फिर मेमोरी में अंकगणितीय मेमोरी में डाटा को स्थानांतरण के लिए आदेश पारित करती है। यह निर्देशों की एक एक करके व्याख्या करती है। जो भी अपन निर्देश देते हैं उस निर्देश का एक एक करके व्याख्या करेगा और व्याख्या करने के बाद उन्हें क्रम से ऑपरेशन के लिए निर्देशित करता है। और ऑपरेशन जो करना है, अपने को क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारा नियंत्रण इसी के द्वारा होता है और इस तरीके से कार्य करता है। और तीसरा पॉइंट होता है इसका कि यहाँ अंकगणितीय यूनिट, ठीक है, अंकगणितीय यूनिट तथा तार्किक यूनिट जो होती है उस यूनिट से ALU परिणामों को मेमोरी में तथा फिर मेमोरी से निर्गत युक्तियों में परिणामों को स्थानांतरित करते हैं या निर्देशित करता है और इस प्रकार से उसको निर्देशित करेगा या आदेश देता है या पारित करता है, तब जाकर के आपका कार्य संपन्न होता है। इस रूप में अगर अपन देखते हैं कि यह एक यूनिट से दूसरी यूनिट की ओर सूचना के प्रवाह को निर्देशित करती है तथा सीपीयू में क्रियान्वयन को नियंत्रित करती है। जैसे अपन ने देखा है कि जो केंद्रीय संसाधन यूनिट है, सीपीयू है और नियंत्रक यूनिट उन सभी प्रोग्रामों को चलाने के लिए या निर्देशित करने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका एक मानव शरीर होता है, मानव शरीर में जैसे मेमोरी होती है, मेमोरी के साथ एक तांत्रिक सिस्टम होता है जो आपके पूरे सिस्टम को चलाए के लिए नियंत्रित करता है। वही चीज आपका यहाँ भी लागू होता है जो आपका सिस्टम को नियंत्रित करके पूरा कंट्रोल करके चलाता है कि आपके निर्देश के बिना कौन सा भाग कार्य करेगा, कौन सा भाग कार्य नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि ये जो था आपके पास केंद्रीय संसाधन यूनिट कंप्यूटर के बारे में, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।